ये सब मोमबत्ती से बने हुए सारे इन्होंने अपनी मोमबत्ती इकट्ठी करी, एक मोमबत्ती बना ली, उसमें धागा लगा लिया किसका, प्रधानमंत्री का, वो जल रही है। जब बातें विकास की हो रही थी तो वहाँ से तनख्वाह की बातें कहाँ से आ जाती थी? वैज्ञानिकों की बात नहीं, वैज्ञानिकों की बात हो रही है ना। पहले यहाँ पे इतने बम चलते थे, इतने सारे देश में बम फटते थे, अब एक कंकड़ नहीं कोई फेंक सकता। जो 26 दल हैं ये सारे के सारे देशद्रोही है। 28 कर लिए, अरे 2 चोर मिल गए। सवाल नहीं होता है, सवाल नहीं होता है तो अब सवाल कड़वे लग रहे हैं आपको, तो कड़वे सवाल नहीं लग रहे। बात सुनो, आप तभी बौखला रहे हैं। 9,000 किलोमीटर हाईवे बने थे 2014 तक, अब 1,45,000 किलोमीटर ये हवा में बन रहा है क्या? अगर हमारा श्री राम मंदिर बन जाता है तो उसके पेट में सिरदर्द हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। वेस्ट बंगाल में भी यही काम हुआ था, जब इलेक्शन हुए थे 86 लोगों की हत्याएं हुई थी। इस देश के सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला था। एक औरत को, एक महिला को अपना मकान 14 लाख रुपए का बेच के दुबई के रास्ते से कहाँ से आना पड़ा, नेपाल से आना पड़ रहा है। इस 2 साल के कार्यकाल में अगर सूरज तक जाने की हिम्मत जुटाई है हमारे वैज्ञानिकों ने, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत नीचे गिर चुकी है, उनका इतना बजट नहीं है कि अपने मकानों को बेच के यहाँ आ जाए, और वैसे ही पाकिस्तान कबाड़े में बिकने वाला है। वहाँ सुरक्षा है उनकी। एक महिला को नंगी करके घुमाया गया। सुन तो लो, मेरी बात सुन लो। स्वतः संज्ञान नहीं लिया था, और इस मिजोरम में जो है इस देश का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। सवाल एक है जो सबसे अहम है कि 2024 में कौन, एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन आ रहा है 2024 में, और प्रधानमंत्री पद किसके हवाले होने वाला है। जनता हमारे साथ है, सीधा पूछते हैं उनसे और क्या राय है ये भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, गौरीशंकर भारद्वाज। 24 में कौन आ रहा है? कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, जैसा है वही स्थिति रहेगी। सेम। क्यों? हाँ जी, क्यों? बस जो काम किया है उसका रिजल्ट है। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार तो राहुल गांधी की आंधी चल गई है। हाँ जी, वो इटली में चली होगी, यहाँ तो नहीं चल रही है। यहाँ नहीं चली है, क्यों? यहाँ हमको तो भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू कर रहे हैं, पहली वाली से। वो किसको जोड़ रहा, पहले जोड़ किसको रहा है तो बताओ। भारत जोड़ो यात्रा तो भारत को किसको जोड़, उसका नाना ने जो तोड़ा था वो तो जोड़ ले पहले। अच्छा, वो तो पहले वो जोड़ने की जरूरत है। भारत तो जुड़ा हुआ है, उसको क्या भारत के जोड़ रहा है वो? अच्छा, किसको जोड़ रहा है वो? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हाँ वही है ना, और तो ऐसा क्यों? हाँ कोई भी तो कह रही है कि इस बार उनको नकार दिया है, कई जगह चुनाव हुए हैं, वहाँ पे हार उनको, हाँ जी, हार का सामना करना पड़ा है। पर एक बार बताओ, घर के अंदर ये 5 अंगुली है ना, वो भी बराबर नहीं होते। 5 भाई होते ना, उसकी भी बराबर नहीं होते। अगर मान लो कि पूरा देश में वही जीतेगा तो विपक्ष भी चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि घर में है तो इतना बड़ा गठबंधन। हाँ, वो गठबंधन है, वो विपक्ष में शोभा दे रहे हैं, बाकी वो नहीं देना है, देश नहीं देना है। लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वो तो तमाम पद बांट रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, आप भी लोग यहाँ पूरा दिन में रोज मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग होने से क्या होता है? वो तो कोई नहीं है, मीटिंग से कुछ मिलता है, दाल रोटी मिलेगी मीटिंग से, उसको मिल रही होगी। बाकी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है। 24 में कौन आ रहा है? मोदी आएगा, और कौन आएगा? क्यों? क्योंकि मोदी कुछ करके दिए, करके दिखाएंगे। क्या करके? जो आपके सामने है, जैसे सड़क वगैरह बनाया, रोजगार दिया है, को बहुत चीजें। रोजगार दिया है? हाँ जी, मेरे को भी दिया। वैसे अब ऑनलाइन का, जैसे ऑनलाइन हो गया है, हर कोई कर रहा है, मेरे दोस्त लोग भी कर रहे हैं, बहुत छुकी कह रहे हैं कि इससे बढ़िया काम है ही नहीं, इतना काम फैल गया। वो कह रहे दिन रात कर रहे हैं, मैं 1000-2000 रोज के ले जा रहा हूँ। और मेरे विपक्ष जो इतनी मेहनत कर रहा है वो बेकार है। विपक्ष को जो भी करे हमें उसका नहीं पता। हम तो गठबंधन बना रहे हैं, तमाम पार्टियों को एक साथ कर रहे हैं, तो वो सब बेकार है। अब करने को तो मैं भी कर लूँ, किसी को भी बुला लूँ, उसको भी बुलाऊँ, के कहने से हो जाएगा? मेरी बात कोई मानेगा? तो उनके कहने से क्या होता है? वो कुछ भी बनाए तो उनकी बात हर कोई मानेगा, हम तो ना मानेंगे। एक बाबा हमारे साथ हैं, रुद्राक्ष की माला धारण की हुई। क्या नाम है आपका? कार्तिकेय। क्या लग रहा है 24 में क्या रिजल्ट रहेगा? जनता कौन सा रिजल्ट दे रही है इस बार? अरे ये पूछने की बात नहीं, सबको पता है कौन आने वाला है। जिसने किसको? काम किया है मोदी जी जिन्होंने जो काम करेगा वो आएगा। अगर राहुल गांधी काम करता मुझसे ले आते, जो काम करेगा उसको लेके आएंगे। तो मोदी जी ने काम किया, योगी जी ने काम किया, बीजेपी ने काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो उनके हिसाब से उन्हीं को लेके आएंगे। क्योंकि जो 26 दल हैं ये सारे के सारे देशद्रोही है। 28 कर लिए, अरे 2 चोर मिल गए। अच्छा, तो 28 जो दल हो चुके हैं, ये मिलके इस देश को लूटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। हाँ, तो किसी भी कीमत पे ये लोग नहीं आने वाले। तो जो प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं, जनता जिसके आधार पर वोट देगी, थोड़ा सा आप काम की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा काम हमें बता दीजिए। देखिए, बिजली 2018 में
में मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दी। तुम क्यों नहीं पहुंचा पाए 2014 तक? उसके बाद नल जल की जो स्कीम चलाई मोदी जी ने, उसकी सबको सबके जल पहुंच रहा है। फिर सिलेंडर मोदी जी तो पहुंच गए, लेकिन जल कहाँ है? जल है मैडम, आप जाके देखिए जल निकलेगा उसमें। ठीक है, टॉयलेट जो है, टॉयलेट दिए उन्होंने। ठीक है, दवाइयां जन औषधि केंद्र, गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी जो है, जो दवाई महंगी आती थी वो नहीं ले पाता था। पहले पता कितने स्टोर थे हमारे पास? 80 थे। अब कितने हो चुके हैं पता है आपको? 9000 से ऊपर हो चुके हैं भाई साहब, 10,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। हाँ, उसके अलावा हम लोग 10वीं, हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी, अब 5वें पहुंच गई है। उससे पहले हमारे पास कितने एम्स है? 6 एम्स है। अब कितने एम्स है? 19 एम्स है। पहले कितने एयरपोर्ट थे? 48 थे, अब 145 के आसपास में है। पहले हमारे पास कितनी फिल्म सिटी थी? एक थी, अब की यहाँ बन रही है। पहले कितने हाईवे थे हमारे पास? 9000 किलोमीटर हाईवे बने थे 2014 तक, अब 1,45,000 किलोमीटर। ये हवा में बन रहा है क्या? इन्हीं से तो रोजगार आ रहा है। अगला सवाल आपका रोजगार के ऊपर होगा, इन्हीं से तो रोजगार आ रहा है। वहां भैया इंजीनियर भी बैठता है। फिर भी लगातार तो विपक्ष भी यही मुद्दा उठा रहा है, आंकड़ों के साथ। चाहे वो अगर बात कर लो, आंकड़ों को दिखाकर, बड़े पर्चे दिखाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, सड़कों पर उतरकर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठा रहा है। तो फिर वो क्या है? देखो, महंगाई पे मैं आऊंगा, बेरोजगारी पे भी आऊंगा। उनके पास मुद्दा कहाँ दिखा रहे हैं? वो संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाके बैठ गए थे। उन्होंने एक ही बात करी, मणिपुर। अरे भैया, राजस्थान के बारे में बात करते, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते, जहां बलात्कार हुए वहां की बात करते, तुमने बात ही नहीं करी। और किस काम की बात करी? अरे मोदी जी, हमने तो इतने बनाए थे, आपने कितने बना दिए? हमने इतनी IIT बना के दी थी, आपने कितनी IIT बना के दी? पूछा उन्होंने? नहीं पूछा। बेरोजगारी के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी के राज्य में बेरोजगारी हो चुकी है। जो पत्थर मारने वाले थे, 500 रुपए लेके आने वाले, उनकी बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। जो आतंकवादी थे वो अब उसमें बॉर्डर में घुस ही पा रहे हैं। सुन लीजिए कि एक औरत को, एक महिला को अपना मकान 14 लाख रुपए का बेच के दुबई के रास्ते से कहां से आना पड़ा? नेपाल से आना पड़ रहा है। पहले सब तारों के नीचे से जाते थे, मोदी जी ने इतना सिक्योर कर दिया, तारों के नीचे से क्या, तारों के पास भटक भी नहीं सकते। सीमा हैदर सीमा से घुस ही नहीं पाई, वो दूसरी सीमा से आई। जैसे भी आई है, लेकिन सुरक्षा पे नेपाल सही है ना मैडम? सुन लीजिए, नेपाल सही है ना मैडम? आप उंगली उठा सकती है मोदी जी पे, क्यों? क्योंकि सुरक्षा देखिए, 4 बच्चों के साथ अगर कोई महिला आ सकती है तो और लोग भी तो आ सकते हैं, चाहे टूरिस्ट वीजा के साथ ही क्यों ना। देखिए, यहाँ पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अगर नेपाल के रास्ते से आना चाहते हो, कोई भी नेपाल के रास्ते से आ सकता है, क्योंकि आना जाना वहां पर कोई चेक नहीं करती। क्यों? सुन लीजिए, और वहां भी देखिए, जिस वक्त सीमा हैदर नेपाल से आई, ठीक 20 दिन के बाद मैं चला गया नेपाल, पशुपतिनाथ मंदिर। जब मैं वापसी में आया ना, सबने मेरी चेकिंग करी, कहां से हो, क्या हो, ये सब पहनने के बावजूद भी। मैंने कहा मैंने दिल्ली वहां से हूं। उन्होंने मेरा आधार कार्ड देखा, उसके बाद फिर जो कार्रवाई सख्त हो गई। तो सीमा हैदर आई तो जरूर, लेकिन एक हादसे के बाद सख्त हुई ना, उससे पहले। देखिए मैडम, ऐसा है कि आप एक ही चीज को पॉइंट आउट कर देंगी। अगर कोई चीज हुई है तो उस पर बात तो उस पर काम तो शुरू हो गया ना मैडम। काम तो शुरू हो गया, होने के बाद हुआ ना। देखिए, नेपाल जो, देखिए, ये आप भी जानती है, हम भी जानते हैं कि आतंकवादी नेपाल के थ्रू नहीं आ पाएंगे। आएगा तो एक कोई आ सकता है, 2 आ सकता है, आ ही नहीं पाया ना। अगर आता तो 9 साल में बम धमाके क्यों नहीं हुए? क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत नीचे गिर चुकी है। उनका इतना बजट नहीं है कि अपने मकानों को बेच के यहाँ आ जाए। और वैसे ही पाकिस्तान कबाड़े में बिकने वाला है, मजबूरी में वो कबाड़ा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही बेटा था, खरीदना पड़ेगा ना भाई। कोई और खरीदे उससे पहले हम खरीद लें। तो आप ही कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? वो इसलिए ध्यान नहीं दिया कि सीमा हैदर जो है, हमने मकान बेच के यहाँ वहां पर आई है। या तो पाकिस्तान बेच के नेपाल के रास्ते आ जाए तो मैं मान सकता हूँ, सिक्योरिटी वहां की बहुत टाइट है, और नेपाल इस वक्त बहुत टाइट हो चुका है। आप मुझसे डेली बात करते हैं, ये मुझसे डेली मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ फ्रेंडशिप वाली बात है। अनजान आदमी को आगे खड़ा हो जाए तो उसकी हम गारंटी नहीं लेते हैं। तो मोदी जी ने काम किया है, काम के बल पे उनको वोट दिया जाएगा। उनकी शक्ल भी देख के नहीं दिया जाएगा। वो कर्मठ आदमी है, गुजरात में करके दिखा दिया, हिंदुस्तान भारत में करके दिखा दिया, तो उन्हीं को लेके आएंगे जी हम। गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन बता दो, गठबंधन कैसे? गठ और बंधन कैसे? मतलब इन्होंने ये सब मोमबत्ती से बने हुए सारे। इन्होंने अपनी मोमबत्ती इकट्ठी करी, एक मोमबत्ती बना ली, उसमें धागा लगा लिया किसका? प्रधानमंत्री का। अब वो जल रही है, ठीक है ना, और जल के पिघल के खत्म हो जाएगी, कोई नहीं आने वाला। खत्म हो जाएगी ये। अरे 2024 आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे जो गांधी जी है, सॉरी राहुल गांधी, पप्पू गांधी ना, हाँ पप्पू गांधी, और उनकी माँ, उनका दोनों का मूलांक 1 है। मैं ज्योतिषी हूँ। मूलांक क्या होता है? बर्थ नंबर 1 है। और सूर्य का दुश्मन कौन? शनि। समझिए, अगले साल का जो भाग्यांक मूलांक आ रहा है वो 8 नंबर आ रहा है। तो अगला साल बिल्कुल दुश्मन है जी, समझिए ना, नहीं बन सकते। और मजे की बात ये है, भविष्यवाणी भी कर दी है जो। हाँ, और भविष्यवाणी, रुको जरा, सब्र करो। मोदी जी का जो मूलांक है वो नंबर 8 है, अगले साल का मूलांक 8 है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, समझिए ना, 100% आने वाले हैं। हो गई है अब तो, क्या कहेंगे? भविष्यवाणी कर दी है। भविष्यवाणी बिल्कुल इन्होंने सही की है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि मोदी जी ही आएंगे। पहले यहाँ पे इतने बम चलते थे, इतने सारे देश में बम फटते थे, अब एक कंकड़ नहीं कोई फेंक सकता। हाँ,
आपको एक इतनी सुरक्षा हम लोग की, देखिए आप कैमरा घुमा के देखिए, हजारों की गिनती में पब्लिक खड़ी है, हम लोग को सुरक्षा मिल गई है, हैं? तो अपोजिशन का काम हल्ला मचाना है, हल्ला मचा लें 24 तक, मोदी जी ही आएंगे। वो ऊपर जहाँ चंद्रयान गया ना, वहाँ लिखा है श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है, मोदी जी ही आएंगे। मैं अगर आ जाते हैं, अगर आ जाते हैं तो और ऐसे क्या काम है जो नहीं हुए? जो उनकी, ये उनको ही मालूम है, बहुत सारे काम होंगे, जो काम नहीं हुए वो होंगे, बहुत सारे काम होंगे, बिना कहे हो जाएंगे, कहे बगैर हो जाएंगे सब। बहुत देश प्रगति करेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। आप आगे आइए, आगे जी। पीओके भी शामिल हो जाएगी, बिल्कुल आ जाएगा। आपकी बार 370 का पीओके आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? पूरे पाकिस्तान में चाहिए नहीं, वो क्या बात? यहाँ के गोलियां चलवानी, बम विस्फोट करवाना, ये पूरे पाकिस्तान चाहिए हमें। तो पीओके चाहिए, तो हमारा हिस्सा ना, हमारा नहीं है, वो तो अलग हो गया बिल्कुल। चाहिए मतलब नहीं पाकिस्तान हिस्सा है, विपक्ष का हिस्सा, पाकिस्तान विपक्ष का हिस्सा है, हमारा नहीं। अच्छा, तो मतलब हिंदुस्तान दम नहीं रखता है उसको अपने में लेने में, पाकिस्तान को? हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं लेगा तो उस दिन भी दम रखता था जिस दिन हिंदुस्तान में था, लेकिन उन गद्दारों ने, कांग्रेस के लीडरों ने उसको बांट करके अलग किया। उन लोगों को साथ कौन सा भविष्य के साथ खेले, उन लोगों के जो आज भी खेले जा रहा है, जो कांग्रेस 65-70 साल विशेष धर्म के लोगों के साथ खेलती आई, उनको पढ़ना नहीं दिया, उनको शिक्षित नहीं होने दिया, उनको अपराध की रास्ते पे दिखाए, जिनका परिणाम आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा। कैसे भुगतना पड़ रहा है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद उसके शिकार हुई, जिस आतंकवाद को पाला, उस राजीव गांधी उसका शिकार हुआ है, जिस आतंकवाद की सराहना करते थे, और आज राहुल गांधी भी उसी आतंकवाद के पीछे भाग रहा। आज अगर हमारा श्री राम मंदिर बन जाता है तो उसके पेट में सिरदर्द हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भगवान श्री राम का मंदिर बन जाता है तो पूरा विपक्ष परेशान हो जाता है। यो क्या हो गया? क्योंकि जिन पे उनकी रोटी सिकती थी उस हिंदू मुस्लिम के तवे पे, वो तबाही मोदी जी ने कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि भाजपा पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, यही जातिवाद तो रहा, उसी बारे में तो बता रहा हूँ। जो इन लोगों ने किया अपने कार्यकाल में, 60-70 के साल के कार्यकाल में, जो हिंदू मुस्लिम कराई, उस राम मंदिर के आड़ में की, वो सबसे पहले मोदी जी ने उस राम मंदिर की कोई बढ़ाया, उसी को ही दूर करा, उस परेशानी को दूर कर दी, और यहाँ हिंदू मुस्लिम। अब 24 में क्या मुद्दा है? और ये मुस्लिम सुन तो लो, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। अच्छा, अभी भी अनेकों प्रकार से, कभी किस प्रकार से, कभी किस प्रकार से घुसने की तैयारी करता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मैं कराऊं, लेकिन जनता जागरूक है, समझदार है, उसकी सारी नाकाम कोशिश सारी विफल होगी। 24 में क्या मुद्दा आएगा फिर? 24 में मुद्दा मुस्लिम तो खत्म हो गया, अब क्या बोलो? तो मुद्दा है तो सही, जो मोदी सरकार के पास है, देश के विकास का, देश को आगे बढ़ाने का। और मुद्दा क्या होता है? बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। चांद तक चले गए थे, आज सूरज पे भी लॉन्च हो गया। ये इससे ज्यादा क्या बढ़ाना? और इस 9 साल के कार्यकाल में अगर सूरज तक जाने की हिम्मत जुटाई है हमारे वैज्ञानिकों ने, तो वो मोदी सरकार में जुटाई है, अन्यथा अब से पहले क्यों नहीं किया इन्होंने? तो ये जो भी देश के हित में, देश के कह रहे हैं कि नेहरू के समय पे नींव रखी गई, तभी तो इतना बड़ा काम। सुन तो लो, एक सेकंड। नेहरू के समय में नींव रखी गई थी, बांग्लादेश की रखी गई थी, पाकिस्तान की रखी गई थी, ऐसी नींव रखी गई थी जिन को भारत की जनता के गले में डाल दिया गया। ये आपस में ही यहाँ झगड़ते रहे और आगे बढ़ने की ना वो करे। तो आप एक तरफ तो आप सराहना कर रहे हैं मोदी सरकार की, वैज्ञानिकों की सराहना कर रहे हैं, 17 महीने से सैलरी भी तो नहीं दी उनको, जिन्होंने चांद पे पहुंचा दिया देश। कौन कहता है? न्यूज में देखिए, तो सुन तो लो, एक मिनट मेरी बात। नहीं मिली तो मिल जाएगी, कौन सी आप 17 महीने से नहीं मिली, आगे मिल जाएगी। तो आज से पहले क्यों नहीं ये सवाल उठा? तो जब चीजें सामने आएंगी तो ये 17 महीने में आती है। जैसे कि पहलवानों के केस 16 के बाद में 16 के बाद में 23 में FIR दर्ज होती है। वही पहलवानों वाली बात बता रहे हैं आप। नहीं, हम वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं जो 17 महीने से रुकी है, वो कब आएगी?
आएगी? तो आएगी अभी आएगी? अभी आ जाएगी जी। कौन सा मैडम आपके पास आंकड़ा है पक्का क्या उन्हें 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है? दिखा कल को आप मुझे दिखाना। आप ये कह रही हो, जहाँ तक आप कह रही हो ना, ये जो है क्या नेहरू जी का इसका श्रेय जाता है। 6 साल पहले कांग्रेस बोल रही है, उन्होंने कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस से ये बात करे करो जो उनके सपोर्टर हैं, उनसे ये करो कि 6 साल पहले पाकिस्तान ने हमसे भी पहले अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू कर दिया था, परंतु आज भी वो कामयाब किसी भी जो है का किसी भी श्रेणी में नहीं पहुंचा है। तो वो हम कैसे श्रेय दे सकते हैं कि नेहरू ने अगर इसकी स्थापना की है तो जो है का आज हम चांद पर पहुंच गए तो क्या नेहरू की वजह से? अरे पाकिस्तान ने तो इससे भी पहले जो है का स्थापना कर दी थी 6 साल पहले। वो पाकिस्तान क्यों नहीं कामयाब हो पाया? बांग्लादेश क्यों नहीं? हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बीच में कहाँ से? इसलिए आ गया, इसलिए आ गया। कंपेयर की जाती है जब किसी, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, नहीं हमारे में जब जी जब बातें विकास की हो रही थी तो वहाँ से तनख्वाह की बातें कहाँ से आ जाती थी? वैज्ञानिकों की बात नहीं, वैज्ञानिकों की बात हो रही है ना, चंद्रयान की बात आपने की है ना, तो वैज्ञानिक भी तो उन्हीं से जुड़े हैं। काम करते इंसान अगर काम करता है, नहीं अगर काम करता, सुनो मैडम सुनो, अगर इंसान काम करता है तो वो सैलरी के लिए करता है ना, सैलरी के लिए करता है। मैं बता रहा हूँ ना, आप ये विकास की बातों पे आ गए, सुरक्षा पे सवाल उठा देते हैं। सुरक्षा राजस्थान की कैसी है? जब मणिपुर में 2 महिला के साथ राजस्थान नहीं राजस्थान कहाँ? राजस्थान किसमें है? बात सुन लो, सारी बता रहा हूँ। भारत में है ना, भारत में है ना? भारत में नहीं था। नहीं हमने पाकिस्तान की सुरक्षा की बात की। सीमा हैदर राजस्थान से नहीं आई है, सीमा हैदर राजस्थान से मैं बताऊंगा सुरक्षा की बात बता रहा हूँ। वे भारत की सुरक्षा की बात कर रहे, जिस राज्य में राजस्थान में बैठे वहाँ सुरक्षा है उनकी। एक महिला को नंगी करके घुमाया गया मणिपुर में भी। सुन तो लो, मेरी बात सुन लो। वे मणिपुर मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, सुनो 1 मिनट। हाँ, विपक्ष का विपक्ष की बात कर रही हो या फिर एक आम? नहीं हमारा मुद्दा तो 2000 आम जनता के बीच में खड़े, आम जनता विपक्ष की हम तो सवाल पूछेंगे ना, हमारा काम सवाल पूछना है ना। सवाल नहीं होता, ये सवाल नहीं होता है। तो आप अगर सवाल कड़वे लग रहे हैं आपको तो हम कड़वे सवाल नहीं लग रहे। बात सुनो, आप तभी बौखला रहे हैं। नहीं बौखला रहे, जवाब दे रहे हैं। आप एंकरिंग जो करो ना तो दोनों उसमें जो इक्वालिब्रियम होना चाहिए। मेन बात क्या है? अच्छी बात है, आप कांग्रेस की भी ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी आप मिजोरम चिल्लाते थे। आज तुम्हारे राजस्थान में जो मचा हुआ है, सुनो, आज तुम्हारे राजस्थान में 3 दिन से जो है का बेगुनाहों को कुचला जा रहा है और इतनी गुंडागर्दी की जा रही है। तो राहुल गांधी जी आप कहाँ हो? जब मिजोरम पे तो आप चिल्लाते हो, वेस्ट बंगाल में भी यही काम हुआ था। जब इलेक्शन हुए थे 86 लोगों की हत्याएं हुई थी। इस देश के सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला था, स्वतः संज्ञान नहीं लिया था। और इस मिजोरम में जो है का इस देश का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और जो है उस पर जो वेस्ट बंगाल पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता। तो ये 2 मुही नीति सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है क्या? बताओ। सवाल बहुत अहम था कि 2024 में आखिर कौन है। साफ तौर पर आप राय सुन चुके हैं। 2024 में एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जनता ने उनके विकास कार्यों के साथ, आंकड़ों के साथ जो विकास देश में हुआ है वो गिनवा दिया है। अब अगर आपने ये कार्यक्रम देखा है, जनता की जो राय इस प्रोग्राम में आपको समझ आई है या उन्होंने जो कहा है वो सही है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो काम देश में हुए हैं क्या सच में वो जमीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं, या फिर जो यहाँ से राय जनता की आज सामने आई है वो कितनी सही है और कितने नहीं। जनहित टाइम्स के इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।